means if you have excessive working capital. In the previous lectures we have studied about the advantages of adequate working capital. मतलब पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल रहेगा, ना ज़्यादा ना कम, तो बिजनेस का क्या क्या एडवांटेजेस है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपके पास ज़्यादा अगर वर्किंग कैपिटल है, मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो फंड्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास बहुत सारा फंड्स है डे टू डे खर्च करने के लिए, तो उसका क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है। तो फर्स्ट इज योर आइडल फंड्स अर्न्स नो प्रॉफिट। मतलब अगर आपके पास आपके घर में, फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत सारा अगर पैसा है तो उसका कोई काम का नहीं, मीन्स आइडल फंड्स है, यू आर गेटिंग नो यूज ऑफ दैट फंड्स आर आइडल फंड्स। तो इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस इफ यू हैव एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल, अगर बहुत सारा वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंस के लिए पैसा है, तो आइडल फंड्स है। दैट आइडल फंड्स विल नेवर गिव यू एनी रिटर्न, तो एनी रिटर्न नहीं देगा। तो होता है लीड्स टू अननेसेसरी परचेज। अगर आपके पास बहुत सारा वर्किंग कैपिटल है, एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल है, जितना बिजनेस में होना चाहिए उससे ज़्यादा है, डे टू डे खर्चा करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि कुछ अननेसेसरी चीज़ों को आप परचेज करना चालू। मतलब कि जब पॉकेट में ज़्यादा पैसा रहता है तो लोग बहुत सारी चीज़ों को खरीदना चालू कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह बिजनेस में जब ज़्यादा पैसा रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ भी खरीदना चालू कर देंगे जो नेसेसरी नहीं है। तो होता है इम्प्लाइज एक्सेसिव डेटर्स एंड डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। मतलब अगर आपके पास बहुत सारा वर्किंग कैपिटल का फंड्स है, एक्सेसिव है, तो आप क्या करेंगे कि उधार देना ज़्यादा चालू कर देंगे। किसी को भी कोई भी सामान जो है आप उधार बेचना ज़्यादा चालू कर देंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है। हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल में पढ़ा ऑपरेटिंग साइकिल क्या था, कैश से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फिर सेल होता है, तो बीच में डेटर्स आता है। तो जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप क्या करेंगे, आपका बिजनेस रुकेगा नहीं, आप क्या करेंगे, उधार देते जाएंगे तो उधार देते जाएंगे तो बिजनेस में बर्डन होते जाएगा। उसमें क्या होगा, आपका लिबरल क्रेडिट पॉलिसी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। मतलब इफ यू हैव इनफ वर्किंग कैपिटल, excessive working capital, more working capital for your business, then it will automatically leads to the unnecessary selling of goods on credit। तब डेटर्स क्रिएट होते हैं और आपका डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी हो जाता है। एक होता है लीड्स टू ओवरऑल इनएफिशिएंसी ऑफ द फर्म। जब आपके पास आइडल फंड्स हो जाएंगे, उससे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई जब आप अननेसेसरी चीज़ों को खरीदना चालू कर, जब आप लोगों को ज़्यादा उधार बेचना चालू कर देंगे, क्रेडिट पॉलिसी गंदा हो जाएगा, तो आपका बिजनेस क्या होगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। धीरे 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 बिजनेस डाउनफॉल की ओर चला जाएगा। उसके बाद बैड रिलेशनशिप विद बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब आपके पास एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल होंगे, ज़्यादा पैसा आपके पास है डे टू डे एक्सपेंस के लिए, तब आप क्या करेंगे, बैंक से कोई रिलेशंस नहीं रहेगा, आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे ही नहीं, तो बैंक आपको पहचानेगा ही नहीं। पहले क्या था कि जब आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो बैंक के पास आप जाएंगे तो आपका गुडविल बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक्सेस कैश है पड़ा हुआ बिजनेस में, बैंक के पास जा नहीं रहे हैं, बहुत दिनों के बाद जाएंगे तो बैंक पहचानेगी नहीं, तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू